आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को उपराष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहा हूँ। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसका निर्वाचन कैसे का होता है, नहीं होता है, कितना टिकट के तहत होता है। इससे पहले वाली वीडियो हमने आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल से बताया था। राष्ट्रपति का शक्ति, उसका निर्वाचन, चुनाव, कार्यकाल, शपथ कौन दिलाता है, ये सारा चीज़ों के बारे में। दोस्त, आर्टिकल 62 तक हमने पूरा तरह से कंप्लीट कर चुका हूँ अभी तक। अब मैं बढ़ता हूँ आर्टिकल 63 से आगे। आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लाया गया है आर्टिकल 63 के तहत। ठीक उसी प्रकार बोलता है आर्टिकल 64 में कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का सभापति होगा। जिस तरह से हमें लोकसभा को चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक सभापति का चुनाव किया जाता है। जो वह सभापति कौन होगा, तो वो उपराष्ट्रपति ही होगा आर्टिकल 64 के तहत। ठीक आर्टिकल 65 के तहत क्या होता है कि उपराष्ट्रपति है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। जब किसी कारणवश राष्ट्रपति की पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति का पद खाली होने का हमने बताया था आपको 5 तरह से हो सकता है। जब उसका कार्यकाल राष्ट्रपति का पूर्ण रूपेण खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। दूसरा, मृत्यु यदि राष्ट्रपति को हो जाता है। तीसरा, यदि राष्ट्रपति अपने खुद से त्याग पत्र दे दे। चौथा, राष्ट्रपति के जब राष्ट्रपति के ऊपर संसद के माध्यम से महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है तब। पांचवा, जब राष्ट्रपति के ऊपर निर्वाचन अवैध का मामला लगाया जाता है। निर्वाचन अवैध का मतलब कि चुनाव के समय इन्होंने कुछ ऐसा जो चीज योग्यता चाहिए था राष्ट्रपति के लिए, वह बाद में यदि उसको फिर देखा गया तो उस लायक नहीं था जो चीज राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता चाहिए था, तो निर्वाचन अवैध करके भी राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये हो गया मेरा 5 विधि जो कि राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है आर्टिकल 62 के तहत। 5 रिक्त पद को खाली, रिक्त पद का भरना। तो किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाता है तो उस दरमियान में कार्यवाहक राष्ट्रपति आएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहेगा, तो उपराष्ट्रपति रहेगा। ओके। अब आते हैं आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 बोलता है हमें निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोलता है। तो हमने बताया था आपको कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हुआ था। ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए हमने आपको बताया था कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदानों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है। आर्टिकल 67 बोलता है हमें कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना सालों तक होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जितना राष्ट्रपति का होता है उतना ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो 5 सालों तक के लिए होता है। यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह यथाशीघ्र किया जाता है। जितना जल्दी उपराष्ट्रपति का चुनाव करके उसका सीट को भरा जाए, लेकिन उसका जो चुनाव होगा वह यथाशीघ्र होगा और वह 5 सालों के लिए होगा, न कि राष्ट्रपति का कार्यकाल या उसका समय जितना बचा हुआ था उसको पूरा नहीं करेगा, बल्कि वह 5 सालों के लिए उसका चुनाव होगा उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का भी चुनाव 5 साल के लिए होगा, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव 5 साल के लिए हो गया। ओके। आने की हमें कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का भी किसी कारणवश, उसी ही कारणवश राष्ट्रपति का कुछ हो जाता है, उसका पद खाली हो जाता है, तो जो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के लिए जाता है ना, तो वह राष्ट्रपति का जो जब तक राष्ट्रपति का चुनाव फिर दोबारा नहीं हो जाता है तब तक वह राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा।
और उस समय उपराष्ट्रपति का पद खाली रहेगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वह फिर 5 सालों के लिए होता है, न कि जो पहले जो राष्ट्रपति था वह 3 साल अपना काज 3 साल काज का पूरा होने के बाद ये किसी कारणवश उसका पद खाली हो जाता है तो 2 साल और हो गया 5 साल पूरने के लिए, तो 2 साल के लिए उसका चुनाव नहीं होकर के बल्कि 5 सालों के लिए होता है। ठीक इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यदि उपराष्ट्रपति का पद यदि कार्यकाल उसका 5 साल के लिए होता है, 5 साल के दरमियान में ना उस पूरा कार्यकाल 5 साल ना कर पूरा 5 साल कंप्लीट ना करके वह 2 साल 3 साल के बाद यदि किसी कारणवश उसका पद खाली हो जाता है तो फिर दोबारा जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वह पहले वाला उपराष्ट्रपति का पूरा कार्यकाल पूरा करने के लिए नहीं बल्कि नया सिरा से स्टार्ट होगा उसका 5 सालों के लिए, और उसका 5 सालों के लिए चुनाव होगा। ओके जी हाँ। तो चुनाव के जो बारे में, राष्ट्रपति के बारे में जो चुनाव का जो बोला गया है कि राष्ट्रपति का जो दोबारा चुनाव होता है वह यथाशीघ्र होता है, तो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, हाँ। और उसका जो चुनाव होता है यथाशीघ्र होता है। आर्टिकल कितना के तहत? तो 68 के तहत। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएगा। आर्टिकल 69 के तहत, 69 के तहत ये होती है हमारा उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति ही संभालता है। उपराष्ट्रपति का पद ऐसा है कि वह राज्यसभा का मेंबर ना होते हुए भी राज्यसभा के मेंबर होता है। राज्यसभा का जितना सदस्यों की संख्या जो 250 होता है, 250 में जैसे कि लोकसभा के सदस्य को ही लोकसभा के किसी सांसद को ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका राज्यसभा के जो मेंबर्स जो होते हैं, अपना मेंबर्स होते हैं, उनमें से उसका सभापति नहीं चुना जाता है बल्कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का मेंबर ना होते हुए भी वहाँ पे उनका अध्यक्षता के रूप में, सभापति के रूप में वहाँ पे उसका कार्यभार संभालता है। जबकि उस 250 सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को राज्यसभा में उपसभापति के लिए नियुक्त किया जाता है। जब वहां पे सभापति का, फॉर एग्जाम्पल बता दें हम आपको कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति चला जाता है राष्ट्रपति के पास, तो उपराष्ट्रपति का भी पद खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे राज्यसभा के जो सभापति के रूप में जो काम कर रहे थे, तो वहां पे तो उनका पद खाली हो गया ना सभापति का। तो उस समय जब सभापति का सीट खाली होता है तो उस समय सभापति का कार्यभार संभालने के लिए कौन संभालता है उसका कार्यभार? तो उपसभापति। और उपसभापति किसका मेंबर होता है? तो वही राज्यसभा के 250 मेंबरों में से सीनियर ऑफ द मोस्ट को ही उपसभापति के रूप में नियुक्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये होता है हमारा आज उपराष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल्स, और यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक आर्टिकल 69 तक। जी हाँ, ओके, थैंक यू।